कि सफलता का मुकाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। हम धनराज सर जो कि मैथ अच्छे पढ़ाते हैं, शशि सर, मनीष सर, तो हमारे जो फैकल्टी हैं का पढ़ाने का एक अंदाज ही अलग है। जो ही विनम्र निवेदन करता हूं, एक रिक्वेस्ट मेरा है कि अपने माता पिता का सम्मान खूब कीजिए, बहुत ही आगे आप जीवन में जाइएगा। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। हमारे साथ बालाजी सीटेड एंड बीपीएससी एकेडमी के सुधांशु सर हैं और साथ में उनके पिताजी यानी एकेडमी के निदेशक, डायरेक्टर कह सकते हैं सर। तो दोनों का स्वागत है लखीसराय लाइव पर। और सबसे पहले तो सर बात करेंगे कि जो अभी के दौर में बालाजी सीटेड एकेडमी ने जो नाम कमाया है शिक्षा के क्षेत्र में, जी, तो काबिल तारीफ है। कैसे इसकी शुरुआत हुई है और कल परसों जो रिजल्ट जारी हुआ है स्टेट का, उसमें भी काफ़ी सफलता बच्चों ने हासिल की है, तो थोड़ा इसके बारे में सर थोड़ा बताइए दर्शकों को। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि सफलता का मुकाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। मेहनत से ही सफलता को पाया जा सकता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और मेहनत के बावजूद भी आज यह एसटीईटी में हमारे संस्था से 95% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। 95% बच्चों ने, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सर बच्चों का भी बहुत बड़ा सहयोग कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम हमारे शिक्षण शैली में बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम तो सहयोग जरूर किए हैं सहयोग, लेकिन सवाल ये है कि सहयोग के बाद बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ होती है। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन और बच्चों का सहयोग, बच्चों की सफलता में उनकी मेहनत, ये बहुत ही बड़ी ये काबिलियत होती है कि वो किस प्रकार की मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि मैं तो सबके लिए एक ही जैसा पढ़ाता हूं, लेकिन आईक्यू सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चे 90 नंबर लाते, कोई 95, तो कोई 5, कोई 10 भी ला सकते हैं। तो ये महत्व रखता है कि वो किस प्रकार से सीखते हैं। मतलब बच्चों की प्रतिभा पर भी, मतलब कैसा वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है। टोटल बच्चों को आप पढ़ा देते हैं? हाँ बिल्कुल। मेन रूप से उन पर निर्भर करता है कि उनका कैसा मतलब ये है, जी, किस तरह का मेहनत वो मतलब कोचिंग के बाद वो घर पर जाके करते हैं। एक्चुअली होता क्या है संजीव जी, मान के चलिए कि हमारे शिक्षण शैली में ना सबसे बड़ा चीज, कोई भी शिक्षक हो उनको शिक्षण शैली से ही पढ़ानी चाहिए। और अगर शिक्षण शैली आपकी सही है तो कोई भी बच्चे आपसे भी 95% रिजल्ट दे सकते हैं। वजह क्या होता है कि सही तकनीक के माध्यम से शिक्षण शैली से रूबरू कराना बच्चों को, वह सही माध्यम से बच्चों तक अगर वह तकनीक पहुंचती है, वह शिक्षण शैली पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चों से रूबरू होते हैं और बच्चे सफल निश्चित होंगे। तो अभी बालाजी जो एकेडमी है, इसमें क्या चीज़ की तैयारी अभी चल रही है? हमारे यहाँ सर मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं की तैयारी चलती हैं। जैसे बात कर ली जाए सीटेट, जो 2026 का एग्जाम भी रिसेंटली होने वाली है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो TRE 4 का भी अपकमिंग सुन वैकेंसी है, और इसके बाद STET का, ये मुख्य रूप से। इसके साथ साथ अन्य बच्चों का जब झुकाव हुआ, क्योंकि इसके साथ ही साथ मैं जब तैयारी किया तो GS सेक्शन काफ़ी अच्छा यहाँ कराया जा रहा है। तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बच्चे GS, रीजनिंग, मैथ, सब तरह का कम्बिनेशन हमारे पास शिक्षकों की बहुत अच्छी टीम हमारे साथ है। काफ़ी एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे बात कर लें हम धनराज सर जो कि मैथ अच्छे पढ़ाते हैं, शशि सर, मनीष सर, तो हमारे जो फैकल्टी हैं का पढ़ाने का एक अंदाज ही अलग है। जो बच्चे एक बार में समझ जाते हैं, एक बार में सीख लेते हैं। वो बहुत बार बच्चे का इंटरव्यू भी लिए जिसको में समझ में आया होगा। आपका दावा है जो आपके पास फैकल्टी है, मतलब पटना स्तर के हैं कि मतलब बच्चों को पटना नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, और पटना के जैसा ही सुविधा हम लोग देते हैं। सर ये एक मन का भ्रम होता है ना, डिस्मॉर्फिया हम लोग पढ़ाते हैं, एक भ्रम संबंधित विकार होता है सर। तो क्या होता है कि अगर मतलब ये होता है ना, मतलब कि 10th कर गए तो चलो भाई अब पटना चलते हैं तैयारी करने के लिए, भागलपुर चलते हैं, एक मन में ये बैठ गया है। मन में एक अवधारणा बैठ जाती है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अब ये धारणा बदल रही है कि अभी भी वही धारणा है? नहीं, अब बहुत ज़्यादा हद तक बदला। जब मैं 2022 में लखीसराय आया था तो बहुत कम स्टूडेंट हमसे जुड़े थे। आज 2025 के बाद 2026 रिजल्ट की बात अगर हम कर लें तो 2026 के शुरुआत में ही धमाका मच गया STET रिजल्ट। और मैं फिर से आपको अवगत करा दूं कि बहुत ही जल्द आपको सीटेट 2026 का भी रिजल्ट हमारी संस्था बहुत ही अच्छा देगी। और बीपीएससी TRE 4 की भी तैयारी काफ़ी अच्छा हद तक की है विद्यार्थियों ने। और अभी भी जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं हमारी संस्था से, तो कहीं ना कहीं उसको सिलेबस पूरा कवर कराने की गारंटी देते हैं। और हर तरह से एक औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं उसको कि शिक्षण का जो माहौल हमारे पास है वह सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल रखा जाता है। समावेशी माहौल रखने के बाद क्या होता है कि बच्चे उस माहौल में जो है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान सीख पाते हैं। उनके सहयोगात्मक अधिगम शैली, उनके हमने परिकल्पनात्मक अधिगम के तहत हमने उसको सोचने के समझने के लिए काबिल बनाते, उस तरह का तकनीक बताते हैं जो बच्चे
आनंददायक रूप से पढ़ेंगे, रुचिकर लेंगे क्लास में, उनको रुचि आएगी। ये तय मैं मानता हूं कि अगर कोई भी बच्चे हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मन लगेगा, क्योंकि उस तरह का वातावरण हमने प्रदान किया है। इसी का नतीजा है कि लगातार जी, जो जी, भी रिजल्ट आता है तो उसमें बालाजी सीटेट एकेडमी के जो स्टूडेंट रहते हैं वो ये बालाजी का आशीर्वाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद इनका, ये तो भगवान पिताजी से। आपके साथ हमेशा रहते हैं? हाँ चाहे हाँ आप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो या कहीं जा रहे हैं तो पिताजी को साथ में देखते हैं। जी बिल्कुल। आपके पुत्र इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं लखीसराय में, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे आप लोग का आशीर्वाद जी। और बालाजी की कृपा है जो कि इस छोटे से शहर में और कम समय में इतना राज्य स्तर पर ये कर चुका है। ये जिला स्तर ही नहीं, ये राज्य स्तर का। बिल्कुल राज्य स्तर की बात है। हाँ, आप ही टॉप 10 में ये संस्था आ रही है राज्य स्तर पर, समझे कि नहीं। और आपको ये बता दें कि ये लखीसराय जिला ही नहीं, लखीसराय के अतिरिक्त आपको करीब करीब हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार के जितने भी जिले हैं 38 जिले के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चाहे वह ऑनलाइन में रहें या ऑफलाइन। हमारे साथ दोनों सुविधा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। जिन विद्यार्थियों को जो दूर के हैं, दराज के हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं, लखीसराय आना सबको संभव नहीं है, तो वो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ते हैं और उन्हें हम शिक्षा देते हैं। और ये इतना ही नहीं, आपको जिले के अतिरिक्त जो है हर जिला से जुड़े हैं और यहाँ हर कौम के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, समझे कि नहीं। वो सभी शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ समावेशी शिक्षा हमारे अंदर संस्थान से दी जाती है, किसी तरह की भेदभाव नहीं। और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए हमने निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की है। वस्तुतः वो गरीब हो, क्योंकि हमको इसी से चलाना पड़ता है संस्था, तो कैसे जब नहीं लेंगे कुछ से तो कैसे ठीक करेंगे, यही सब सुविधा है हमारे पास। और हम तो यही कहेंगे विद्यार्थियों से, और कहते हैं कि कहा गया है कि किसी कवि ने कहा है ठीक है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। इसी से हमारा रिजल्ट होता है, यही मंत्र है, समझिए ना। तो कैसे ये मतलब हुआ कि नहीं लखीसराय में इस तरह का एकेडमी की शुरुआत की जाए? सबसे पहले सर रहना सहना तो पढ़ाई लिखाई तो बाहर हुई होगी आपकी सर? हाँ हाँ, मैं देहरादून से ही ऑलरेडी मेरा बीएड हुआ है, मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की से मैंने बीएड किया है, वहाँ का मैंने यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा। और इसके बाद मैंने एमएड की भी पढ़ाई वहाँ से की। तो एमएड करने के बाद एक अच्छा खासा अनुभव किसी भी शिक्षक में आ जाता है। एमएड पाठ्यक्रम का कह सकते हैं सर कि वो मास्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में ही मैंने मास्टर भी किया है। और इस तरह से मेरा जो मुकाम पहुंचने का रहा, खुद भी मैं सीटेट 4 बार क्वालिफाई, स्टेट भी क्वालिफाई हूं और ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हूं मैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो बच्चों को सिलेक्शन कराने का मैं मंत्र जानता हूं। और सबसे बड़ा वजह है ना सर यहाँ का संस्था खोलने का। वहां से जब मैं लौटा तो नौकरी तो ऑलरेडी मैं LMRC में कर रहा था, लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे पिताजी का सहयोग मिला, जो कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी के सहयोग और मार्गदर्शन के ही कारण मैं आज जो भी हूँ। क्योंकि सर लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाकर भगवान मिलते हैं, मैं वह नहीं मानता हूं। मेरा कहना है कि रोज आपके घर में भगवान बैठे हैं, जिसको आप लोग नहीं समझते। आज इस वीडियो में सबसे बड़ा मेरा संदेश यही होगा आप लोग से, जो भी लखीसराय लाइव के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, तो मैं आप लोग से यही विनम्र निवेदन करता हूं, एक रिक्वेस्ट मेरा है कि अपने माता पिता का सम्मान खूब कीजिए, बहुत ही आगे आप जीवन में जाइएगा। और आज इन्हीं की छत्र छाया के कारण आज जो भी परिणाम है उस पे आज बालाजी का आशीर्वाद और इस माता पिता का जो कृपा दृष्टि है, आशीर्वाद है, चरण स्पर्श हम करते हैं इस माता पिता का, जो हमें इस लायक बनाया। तो आज हम जो मंदिर में लोग मानते हैं कि मंदिर में भगवान मिलते हैं, मैं उसको खंडित करता हूं। मंदिर में नहीं, भगवान आपके घर में है। मंदिर में जाते जाते लोग कहीं भी ऐसे प्रणाम कर देते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो भगवान रियल में हमारे घर में, रियल गॉड जो माता पिता है, उनको चरण स्पर्श करके डेली नहीं जाते हैं। और मेरा एक दिनचर्या है सर कि जब सुबह उठते हैं तो माता पिता का चरण स्पर्श करके ही सोते हैं भी, तो चरण स्पर्श करके, ये एक रूटीन बन गया। पता नहीं जब मैं 7 वर्ष का था उसी समय से ये इन्हीं का संस्कार भी दिया हुआ है। बहुत कम देखा जाता है कि पिता का साया जो इस तरीके से, मतलब आप इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ भी रहते हैं, मतलब हर समय वो आपके साथ हैं। वो नॉट एज ए फादर, एज ए माई फ्रेंड, इस प्रकार से कह सकते हैं हम। क्योंकि एक दोस्त के जैसे, दोस्त क्या होता है सर, 2 दिलों का अस्त्र, दोस्त का अर्थ होता है 2 दिलों का अस्त्र। तो हम दोनों का अस्त्र नहीं है, मतलब दोस्त के जैसे कि मतलब जहां भी है हम दोनों का एक भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अगर किसी तरह का भी हमें समस्या हो, किसी तरह का हमें कोई परेशानी हो, किसी तरह से हम अगर जब भी परेशानी में होते तो मेरे माता पिता हमारे साथ होते हैं, तो इनका सहयोग होता है। ये जो पढ़ाते हैं तो उसके बाद फीडबैक आप लेते हैं सर कि मतलब कैसा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सबों से पूछताछ करते हैं कि कहो तुम लोग समझ रही है क्या नहीं समझ। हमारे यहाँ खास करके
संस्थान में महिला की संख्या अधिक बिल्कुल है, ज़्यादा है। 95% महिला ही मेरे साथ है, समझे कि नहीं। और इतना ही नहीं, मेरा संस्था जो है तीसरी मंजिल पर है, जहाँ पर कि हर महिला को जाना मुश्किल होता है, लेकिन उतना होते हुए भी वो पहुँचती है और जॉब ले रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही कहते हैं सबों से कि आप इस संस्थान से संपर्क करें और लाभ उठाएं। यही एक सवाल है सर कि आपके पास तो विभिन्न इंस्टीट्यूट के भी बच्चे आते होंगे, जी जी। तो क्या लगता है शिक्षा का क्या पैमाना यहाँ कम रह गया है, जिसके जी। चलते मतलब काफ़ी परेशानी होती हाँ, है कि हाँ। लोगों को बाहर जाना पड़ता है? सर सबसे बड़ा मैंने जो किया, मैं तो पहले भी आपको बताया कि मैं एमएड किया हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा एक चीज़ है एनसीएफ। अगर कोई भी शिक्षक हैं उनको भी मैं सलाह देता हूं कि अपने बच्चों की शिक्षण शैली को सुधार अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे कहीं भी उनको कोटा, पटना, देहरादून नहीं दौड़ना पड़ेगा, आप घर से रिजल्ट उनका बना सकते हैं। वजह क्या है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीएफ लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के कहा गया है सर। बच्चों को इतना बोझिल किया जा रहा है कि बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। मैं अपना एक शॉर्ट नोट्स ही देता हूं, उसी में सारा क्वेश्चन उसी से रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस क्या है और कहना क्या है। टीचर में एक थोड़ा सा एक फीडबैक ये लिया जाना चाहिए। मैं उनकी ड्रॉबैक्स को नहीं कह रहा हूँ, उनकी खामियां को नहीं बताऊंगा कि वो खामियां इनमें है, लेकिन वो क्या करते हैं कि सिलेबस को बहुत ही ब्रॉड कर देते हैं। तो बड़ा होने के बाद बच्चों में थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। और मेरा पढ़ाने का यही पैमाना है सर, मैं बहुत ही निचोड़ देता हूं, जो भी शब्द शैली है बस उतना ही बात करूंगा, जितना भी निचोड़ उसका दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ हमारी जो शिक्षण शैली है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो आपका कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। आज छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, तो उसके वजन से ज्यादा उसके स्कूल का बैग का वजन हो जाता है। ये आप देखते होंगे सर, अक्सर आप लोग ऐसा देखते होंगे, छोटे बच्चे का आप स्कूल भेजते होंगे तो आप ऐसा देख रहे होंगे कि उसका अगर वजन है 16 केजी तो 32 केजी का उनको बैग ही दिया जा रहा है। ये क्या है? हर विषय की पढ़ाई इतने नहीं, उसको एक तरीके से सिलेबस के ही आधार पर पढ़ाया जाए और स्कूली वातावरण को थोड़ा सा बाहरी इन्वायरमेंट से जोड़ा जाए, रुचिकर बनाने का काम करते हैं। अगर कोई भी चीज मान के चलिए बच्चा कैसे सीखेगा, तो उसको हम मजाकिया अंदाज में बता दिया करते हैं, उसको रुचिकर एग्जाम्पल देके बताया करते हैं। बच्चा तो कभी मेरे क्लास में बोर हो ही नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हमारे क्लास में, और क्योंकि हम एक एज ए फ्रेंडली माहौल में पढ़ाते बच्चों को, कभी हम अपने आप को ये फील नहीं होने देते कि मैं शिक्षक हूँ और तुम छात्र हो। मैं कहता हूँ आपके भाई हो ना, आपके पिता जैसा हो ना, बस आप पढ़ो मेरे साथ, ये माहौल होना चाहिए। क्योंकि हमारा एनसीएफ एनईपी का प्रोसेस ही होता है कभी भी डांटना नहीं, बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल माहौल करके एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है और बढ़िया शिक्षा देना है और अच्छा करना है। ये बीपीएससी टाइप 4 अब आने वाला है जी सर, हमको लगता है 2 महीने में उसका भी की घोषणा होगी जी सर। तो उसको लेकर कुछ खास तैयारी बालाजी एकेडमी में इस तरह की? जी बस बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि मुकाम पे वही तैयारी है अभी बच्चों का, तो सबसे अच्छा अभी हम इसी के लिए बात कर लेते हैं कि स्टेट जो बच्चे क्वालिफाई कर गए, जो बच्चे पहले से सीटेट क्वालिफाई कर गए, अब वो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करेंगे। और चौथी चरण की वैकेंसी भी अपकमिंग सुने बहुत ही जल्द, चंद दिनों में ही आपको दिखने को मिल जाएगी और अच्छा खासा सीट भी आने वाला है। तो हम मानते हैं कि जिनकी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं हो पाई है, वो एक बार मेरे संस्था को मौका दे, मुझे एक बार मौका दे कि मैं कैसा तैयारी कराता हूं। डेमो क्लास कर सकते हैं, 2 क्लास 3 क्लास डेमो कर सकते हैं, और उनको हम विधिवत स्वरूप से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन और अपना निचोड़ नोट्स, यह 2 चीज ही मैं करता हूं जिसमें बच्चे का रिजल्ट बनना तय है। पिछले बार भी टॉपर रिजल्ट हमने दिया था, और हर बार जो रिजल्ट देने का पैमाना है सर, बस यही है कि सिलेबस तक उसको इतना अच्छा पढ़ाना है जो सिलेबस उसके दिमाग में बार बार उसके दिमाग में चले। और कुछ कहना है बच्चों से? यहाँ के बच्चों से यही संदेश होगा कि सबसे पहले मेरा जो पहला संदेश होगा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मेहनत आप करते हैं लेकिन कुछ वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं, उसका बहुत सारा रीजन है। माता पिता का संस्कार आपके साथ होना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, और पढ़ाई को इतना सक्रियता के साथ कीजिए, इतना डिसिप्लिन के साथ कीजिए कि जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। पढ़ाई में लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, कभी प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, पढ़ना है रुचिकर करके, आनंददायक तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छा परिणाम आपका आ सकता है।